बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा। और जब मारते मारते मन भर गया तो एक चौकीदार को बुलाया, कहा लाओ लाठी, और पकड़ के हाथ इसके चुत्तर पर इतना मारो कि उसको ठिकाना लगा। तो बड़ी मार मारा, कसम अल्लाह को, तो हमको थप्पड़ जितना मारा सब कसम अल्लाह कह रहे हैं। हमको अभी बहुत डर लग रहा है, जैसे लगता है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। और लाठी एक आदमी से तुड़वा दिया बदन पर, इतना मार मारा। हमको बोला तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है, और वीडियो क्या है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। और बड़े अफसोस के साथ इस बात को बताया जा रहा है कि एक इमाम साहब अपनी ससुराल से वापस आ रहे थे, ये शायद बिहार के इलाके की बात है। तो वहाँ से वापस आ रहे थे, रास्ते में पुलिस वालों ने उनको रोका। अब जिस तरह से उन्होंने चाहा बाइक को रोक लिया, तो पुलिस वालों ने उनसे रोक कर पूछा कि आप चोर हैं क्या भाई? तो उन्होंने ये तमाम बातें बताई कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं मस्जिद का इमाम हूँ और 20 साल से इमामत कर रहा हूँ। उन्होंने बताया मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं 20 साल से एक मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ, मदरसे में भी पढ़ाता हूँ। वो तमाम पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे वो इमाम साहब को पकड़कर थाने ले जाते हैं, और थाने ले जाने के बाद में वो तमाम काम उन इमाम साहब के साथ करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, यहाँ तक कि वो अल्फाज बोले गए जो कि नहीं बोलने चाहिए थे कि भाई तुम अल्लाह से मांगते हो, बुलाओ अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह कैसे बचाना आएगा तुमको। ये तमाम बातें की गई, और उनकी दाढ़ी पकड़कर, उनके बाल पकड़कर इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि यानी ये समझे कि वो इमाम साहब खुद ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि तमाम बातें जो उनके साथ जुल्म किया गया, इसका इंसाफ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा वतन जो इसके अंदर अब से देश आज़ाद होने से पहले जुल्म सितम ढाया जाता था, जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म किया जाता था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि फिर उसी तरह से आज के इस पुरफितन दौर में होने लगा। क्योंकि जब ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, प्यारा वतन अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो अंग्रेज़ यहाँ के रहने वाले बाशिंदों पर इतना जुल्म करते थे, उनको तरह तरह की सजाएं दिया करते थे देश के आज़ाद होने से पहले। तो आज ऐसे ही लगता है कि जैसे उस दौर में हिंदुस्तान के बाशिंदों के साथ जुल्म किया जाता था, आज भी उसी तरह से इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर यही जुल्म किया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि जब जुल्म करते हैं तो इस तरह से कि तू कौन है, मुसलमान है, तू कौन है, अब्दुल्ला है। तो भाई मुसलमान के नाम से लोगों के दिलों में इतनी नफरत भरी पड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म चल रहा है, और बिलखुसूस इनके साथ ये जुल्म हुआ है, मैं तो यही कहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इसकी आवाज़ इतनी उठाओ ताकि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। मेरे भाइयों, जब कोई सज़ा का हकदार है तो उसको सज़ा दो, लेकिन कोई बेगुनाह है तो उसको ये पूछना कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है, और अगर उसने कह दी मुसलमान है तो उसके साथ तरह तरह से जुल्म करना, उसको तरह तरह की सजाएं देना, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ है। और हमारा ये प्यारा वतन, इस हिंदुस्तान का संविधान ये इजाज़त देता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो इंसान जिस धर्म से चाहे ताल्लुक़ रख सकता है, जिस धर्म का होना चाहे हो सकता है। कोई भी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको इस जो है इस धर्म को अपनाना है या उस धर्म को अपनाना है, क्योंकि ये हम सबका हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त देता है जो इंसान जिस धर्म का होकर रहना चाहे तो उस धर्म का होकर रह सकता है। लेकिन आज के इस दौर में हिंदू और मुसलमानों को आपस में इस तरह से भिड़ा दिया गया है कि हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से आपस दिल में कपट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि आज से गुज़श्ता साल पहले का ये हाल था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, इतनी प्रेम और मोहब्बत थी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दिलों में।
اور جو آج بھی سمجھدار ہیں وہ آج بھی آپس میں اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آج کے دور میں کچھ ہندو بھائیوں کے دلوں میں جو ہے اس طرح سے وہ نفرت بھر دی ہے کہ آج ہندو اور مسلمان بالکل آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے میرے بھائی، جبکہ جو آج بھی سمجھدار ہندو بھائی ہیں وہ آج بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جس طرح سے ظلم کیا گیا، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، طرح طرح سے مارا پیٹا گیا، تو ان کو جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ یہ پیارا وطن ہم سب کا وطن ہے، کسی ایک دھرم کا نہیں، اور جو بھی ان کے حق میں صحیح فیصلہ ہو وہ فیصلہ کیا جائے جس کے سب لوگ منتظر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہنوں پر یا کسی بھی دھرم کے لوگ پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور تمام لوگوں کی جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی مدد فرمائے، اللہ پردہ غیب سے ان تمام کی امداد فرمائے، اور جلد سے جلد ان امام صاحب کو بھی انصاف دلائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔